हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं के जी महाराज सागर भाई। चलिए फ्रेंड, आज हम बात करते हैं। कहता है गुरुजी, रात में सोते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई आकर के पास में सो गया है। तो हम आपको आज बताएंगे कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सो गया है, ये लेडीज के लिए है। यदि लेडीज को लग रहा है कि कोई आकर के मेरे साथ सो जाता है, मेरे पति तो है पर परदेश में है, पर यहाँ कौन आ जाता है। पति परदेश में है तो यहाँ पे कौन आ जाता है मेरे साथ, और जब हम जगते हैं देखते हैं तो कोई नहीं है, गेट तो बंद है, फिर कौन आता है। तो ऐसा लग रहा है तो आपको सावधान हो जाना है। यदि फर्स्ट में ऐसा लग रहा है तो आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि सबसे पहले औरत के पास अगर कोई जीन आ रहा है, ठीक है, अगर कोई जीन आ रहा है तो वो सबसे पहले उनको बाहर में पीछा करता है। ठीक है, कोई भी औरत हो, कोई भी स्त्री हो, कोई लड़की हो जो संभोग के समान हो। अब जीन ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे के ऊपर आ जाता है, ऐसा नहीं है। जीन को उनके बराबरी का चाहिए, जो उनके साथ, जिनके साथ वो संभोग कर सकता है। तो जीन यदि आपका पीछा कर रहा है तो आप कहेंगे गुरुजी कैसे पता करें ये जीन ही है या हिंदू का देवता है, हिंदू का भूत है या मुसलमान का भूत है। तो उसका भी परख हम बताएंगे अभी। तो अगर आपके पास जीन आ रहा है तो सबसे पहले वो जब जीन आएगा आपके पास, तो जब आप गहरी नींद में हो जाएंगे 12-1 बजे, तब वो आपके बिस्तर पर आएगा। और जब वो आएगा तो सबसे पहले उस जगह में तो आप तो सो जाएंगे। तो कहेंगे गुरुजी तो हम सो गए, हमको पता कैसे चलेगा। तो जीन जब आएगा तो औरत के ऊपर या लड़की के ऊपर अपना पैर, वो पैर फैलाता है। और इसके बाद सो करके, ऐसा नहीं कि वो बैठ करके, ऐसा नहीं करता। वो जिन जो है वो मुस्लिम का देवता होता है, भूत होता है, ऐसे बोलिए उसको भूत। तो वो जो है सो करके पांव पे पांव टच कराता है पहले। तो धीरे धीरे वो ऐसे टच करता है कुछ दिन तक, ऐसे नहीं कि तुरंत आया तुरंत टच कर दिया, ऐसा नहीं करता। वो 1 महीना तक पीछे करता है, पीछा करते करते इसके बाद जो है उसको टच करने लगता है। और जब उसको अनुभव हो जाता है कि कोई आ रहा पीछा करने के लिए, तो वो जिन चला जाता है। उस समय जगने के बाद वो चला जाता है। तो जब वो जाता है तो उसी समय आपको पता करना पड़ेगा कि ये कौन था। आप कोई 12-1 बजे अगरबत्ती तो जलाए नहीं है जो सेंट आएगा, है ना। जीन जब आता है तो उस घर में वातावरण अलग हो जाता है, खुशबूदार सेंटदार वो रूम हो जाता है। यानी कि आपको लगेगा यहां पर कोई अभी सुगंधित अगरबत्ती जलाया था और वह जो है खत्म हो गया जल के, अब थोड़ा सा सेंट बचा था, वही हमारे नाक में आ रहा है। तो यानी कि जीन जब आएगा तो आपको सेंट की तरह आएगा, और वो ऐसा सेंट आएगा। आप मजूमा सेंट एक बार खरीद के ले आएंगे, बस वही सेंट आपको आएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही सेंट रात में आता है डेली मेरे पास, है ना। तो आप सावधान हो जाएं, वह जीन है। अब उनको भगाने का उपाय क्या है। तो देखिए, जीन अगर किसी का पीछा करता है तो बड़े बड़े तांत्रिकों का ना पसीना निकाल देता है। कुछ नहीं मानता वो, मंत्र तंत्र दुनियादारी, है ना। लेकिन हम आपको आज जो बताएंगे, आज सुनेंगे तो आपका जो है ना, आप भी कहेंगे कि वाह। जीन अगर आ गया, आपका पीछा करने लगा, पैर से आपको बॉडी में टच करने लगा, ठीक है ना, आपका ऐसे करके वो छूने लगा, ऐसे सीने तक वक्ष स्थल पर चला गया हाथ उसका, तो आपका पीछा जल्दी नहीं छोड़ेगा जब तक आपके साथ वो संबंध नहीं बनाएगा। और संबंध बना लिया तो और नहीं छोड़ेगा। अब क्या करना है आपको जाना है जहां पर सुगर बांधा जाता है, ठीक है, याद रखिए, वहां जाना है। और जहां सुगर, आप देखिएगा जब सुगर के पास जाइएगा जहां पे पालता है, तो वहीं पे जाना है आपको। और कौन सा सुगर, वो बड़े वाला जो होता है, सफेद वाला नहीं, देसी सुगर, काला रंग का होता है वो। और जाना है जहां पे सुअर पालते हैं। वहां पे तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि सुअर ही एक ऐसा चीज है जो जहां पे ठहरता, रात में जहां बांधा जाता है, वहां पे लेटरिन पे पेशाब नहीं करता है। वो बाहर में जैसे खोलेंगे तो बाहर में जाके लेटरिन वगैरह करता है। तो वहीं पे जाकर के उसका जो है
मल मूत्र, सबसे पहले तो उसका पखाना मिले, मूत्र भी मिले तो और भी बढ़िया है, क्योंकि मूत्र और मल दोनों को मिला करके और उसको एक शीशी में भर के रखना है। ठीक है, शीशी में भर करके रखना है। और आपको हर रोज खाना पीना खाने के बाद जब आप सोएंगे ना, तो वही मल मूत्र जहां पे पहले वो टच किया, यानी कि आप समझिए कि बेड में भी रख दे, क्योंकि सोता है तो आके बेड में, आप कुछ नहीं हो जाएंगे उस मल मूत्र से, लेकिन हम आपको जीने का तरीका बता रहे हैं, कोई बताएगा नहीं। उस शुगर का मल मूत्र अपने बिस्तर पे भी छीट दें और अपने शरीर में थोड़ा थोड़ा ऐसे, जहां पे थोड़ा सा देखने में आदमी का नजर कहाँ चला जाता है, तो ऐसे ऐसे जगह में थोड़ा थोड़ा लगा लें। देखिए आपके लिए बता रहे हैं, अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपका पीछा छूटेगा भी नहीं जल्दी, समझ गए, जल्दी छुटाने के लिए बता रहे हैं आपको। तो शुगर का जो है ना ये सब लगा लीजिएगा। ठीक है, और एक मंत्र हम आपको दे रहे हैं, उस मंत्र को आपको बोल करके सो जाना है। ठीक है, वो मंत्र क्या है? मंत्र इस प्रकार है, सुअर सुअरनी बांधा जोड़ी, जाय जहनुम मियां मलेच, खाए पखाना फूटे कोड़ी। तो इस प्रकार का मंत्र आपको बोल करके और सो जाना है। और रात में आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि जो है सो वो जो आता था हमारे शरीर पे, बॉडी पे टच करता था, वो आना बंद हो जाएगा। ऐसा आप 40 दिन तक करते रहे, क्योंकि वो 40 दिन तक आता है और आएगा, डेली आपको गाली देके वो जाएगा, मतलब आप सुन नहीं पाएंगे, समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर आप वो सब हटा दें। इसके बाद देखिए यह क्रिया जब आप करेंगे तो उसके पहले आप घर के बाहर में पहले यह क्रिया करें, यानी घर के बाहर में आप क्रिया करेंगे मेन गेट में, तो वहां से तो वो तो किसी तरह भी आ जाएगा, लेकिन उसको पता लग जाएगा ये अशुद्ध घर हो गया, क्योंकि मुस्लिम के लिए सबसे हराम चीज अगर है वो सुअर है। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड, एकदम ठीक हो जाएंगे जीन से।